सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। अतिथि यज्ञ के विषय में चर्चा चल रही है और अनेक संदर्भों के माध्यम से हमने यह जानने का प्रयास किया कि आतिथ्य सत्कार से वास्तव में हमारे स्वभाव में, हमारे कर्म में, हमारे जीवन में क्या परिवर्तन होता है और अतिथि सत्कार का कितना बड़ा महत्व है। जहां कठोपनिषद के प्रसंग को यहाँ पर उद्धृत करके हम समझने का प्रयास कर रहे थे कि नचिकेता जो एक बाल्य अवस्था में है, परंतु वह नचिकेता अतिथि के रूप में यमाचार्य के यहाँ गया है। अतिथि के महत्व को समझ करके यमाचार्य उसको प्रणाम करते हैं और विशेष रूप से क्योंकि वह 3 दिन तक अनशनन बिना कुछ खाए पिए उनके दरवाजे पर, द्वार पर वो बैठा है, इस कारण यमाचार्य भयभीत जैसे हैं कि 3 दिन तक ये बिना कुछ खाए पिए अतिथि रहा है तो इसका पाप मुझे लगेगा। उसको प्रसन्नता देने के लिए, प्रसन्न होने के लिए 3 वरदान देने का वचन देते हुए उसको कहते हैं कि 3 वरदान हमसे कोई ले लीजिए। तो इस जो श्लोक में कहा था, तीसरो रात्रि यद आवासीय गृह में अनशनन ब्रह्मण अतिथिर नमस्ते नमस्ते अस्तु ब्राह्मण स्वस्ति में अस्तु तस्मात् प्रति 3 वरान वृणीष्व। 3 वरों को आप मांग लीजिए। नमस्ते के संदर्भ में भी मैंने पिछली कक्षा में थोड़ा सा ध्यान दिलाया था। और अभिवादन अतिथि का ना करें। अतिथि दरवाजे पर आया है, द्वार पर आया है, उसको हम प्रणाम ना करें, नमस्कार ना करें तो बात पूरी बनती नहीं। इसका तात्पर्य है कि हम अतिथि को अंदर बुलाना नहीं चाहते। अतिथि हो तो अपरिचित भी हो सकता है। यहाँ जो परिचित लोग होते हैं, घर आते जाते हैं, और जब वो कभी आ जाएं उनको आप देख करके मुंह घुमा लेते हैं, मुंह फेर लेते हैं, तो वो भी अपने इस अपमान को सहन नहीं करते। अर्थात सबसे पहले उनका अभिवादन करना, प्रेम भरी, सेवा भरी दृष्टि से उनको देखना, यह बड़ी बात है। और प्रत्येक अतिथि सत्कार करने वाला व्यक्ति यदि इस बात को ध्यान में रखता है कि अतिथि का मनसा वाचा कर्मणा कैसे व्यवहार करना है, उसको कैसे आसन देना है, कैसे उसको अर्थ देना है, तो वह सफल हो जाता है। अर्थात यह भी एक लोक व्यवहार है कि लोगों के साथ हम कैसा व्यवहार करें। आजकल तो बड़ा इसमें लोग कक्षाएं लेते हैं, क्लासें चलती हैं, बड़े बड़े लोग पैसे देकर के ऐसी क्लासें अटेंड करते हैं कि लोक व्यवहार कैसे सीखें। मोटिवेशनल जो है सेमिनार होते हैं और हजारों रुपए दे करके उसको सीखने जाते हैं, सुनने जाते हैं। परंतु इस बात को हमको ध्यान रखना चाहिए कि हमारे ऋषियों ने जो बातें कही हैं, वो जो मोटिवेशनल
जो है सेमिनार में विशेष वक्ता होता है, वो उन्हीं बातों को कहता है जो हमारे शास्त्रों में लिखी हैं। ये कोई ऐसी कहने की बात नहीं है। हम पढ़ते नहीं इनको, हम समझते नहीं इन ग्रंथों की बातों को, शास्त्रों की बातों को। और वही कोई व्यक्ति जब हमारे हाव भाव को देख करके उसको अच्छे से परोसता है, अपनी जो है शारीरिक जो भाव भंगिमा है उसके द्वारा, अपनी वाणी के द्वारा उसी को सिखाता है, तो बड़ा प्रभाव पड़ता है। अब इसका ही एक क्रेज चल गया, फैशन चल गया है कि कोई चीज है, कोई व्यक्ति बेचता है तो बेचने में भी बड़ी कला लगती है, तो जो कलाकार होता है वो बेच देता है, मिट्टी भी बेच देता है, और जो बिल्कुल सीधा साधा होता है उसको बेचना नहीं आता है। एक कहावतें ऐसी हैं, या ऐसा उदाहरण आप देख सकते हैं। तो अतिथि सत्कार के लिए भी हाव भाव की बड़ी आवश्यकता होती है। आप कैसे अतिथि को बोलते हैं, कैसे उसको आसन आदि देते हैं, ये विशेष बात समझने की है। और क्योंकि नचिकेता और यमाचार्य की चर्चा चल रही थी, तो वहां पर यही बात कहा कि आशा प्रतीक्षे संगतम सुनिताम चेष्टा पूर्ते पुत्र पशुश्च सर्वान एतत् वृन्ते पुरुषस्य अल्पमेधसो यस्य अनशनं वसति ब्राह्मणो गृहे। बिना खाए पिए जिसके घर में रहता है, तो समझो वह परिवार, वह दाम्पत्य, वह गृहस्थी संस्थान दुखमय हो जाता है यदि कोई अतिथि बिना खाए पिए उसके घर में रहता है। तो यहाँ पर ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि जिस अतिथि यज्ञ के महत्व को ना जानने वाले गृहस्थी के घर में विशेष गुण से संपन्न विभूषित कोई धीर गंभीर विद्वान जाता है और भोजन नहीं मिलता है, तो सभी उसकी शुभ आशाएं, सभी शुभ कर्म, पुत्र पौत्र और गौ आदि से प्राप्त होने वाला सुख सभी समाप्त हो जाते हैं। इसलिए अतिथि को निराश होकर के घर से लौटाना नहीं चाहिए। और भूखा, ऐसा नहीं कि घर में आया तो उसको भूखा सुला दिया जाए, रात्रि में भी आए तो वो बिना उसको भोजन कराए उसको सोने नहीं देना चाहिए। वास्तव में जिन गृहस्थियों के घरों में अच्छे साधु संत आते हैं, वहां संतानें जो पुत्र पौत्र हैं वे अच्छे संस्कारों से ओतप्रोत होते हैं, अच्छा प्रभाव उनके ऊपर पड़ता है। पति पत्नी के जो संबंध होते हैं, जो परस्परता होती है, वो बहुत अच्छी प्रकार से चला पाते हैं, क्योंकि वे एक दूसरे के स्नेह, एक दूसरे के प्रेम के बिना गृहस्थी नहीं चला सकते, परिवार नहीं चला सकते हैं। और उसकी शिक्षा कौन देगा? सुख दुख आते जाते हैं, जीवन संघर्षमय होता है, लेकिन जब तक कोई हमारा पथ प्रदर्शक नहीं होता है, जब तक हमको कोई व्यवहार सिखाने वाला नहीं होता है, तब तक हम आपस में भी प्रेम पूर्वक नहीं रह पाते। जब कोई बड़ा हमको बताता है कि ऐसे व्यवहार करना है, ऐसे नहीं करना है, इसके साथ ऐसा बर्ताव करना, ऐसा नहीं करना है, सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान और ये सारा जो संसार का व्यवहार है, इसको सिखाने का एक जो माध्यम है वो विद्वान है, गुरु है, आचार्य है, शास्त्र है। और ऐसा जो व्यक्ति जो गुरु आचार्य परंपरा से निकला है, वेद आदि शास्त्रों को जानता है, समझता है और वैसा दूसरों को उपदेश करता है, वैसा जीवन जीता है, तो ऐसा व्यक्ति जिसके घर का अतिथि बनता है वो निश्चित रूप से सौभाग्यशाली घर होता है। लेकिन इस बात का समझ हमको जो है ध्यान भी रखना चाहिए कि अतिथि कोई बनावटी ना हो। आजकल लोग ऐसे ढोंगी आडंबर जो है रंगे रंगाए लोग टहलते रहते हैं, तो ऐसे लोगों को अतिथि कभी भी नहीं मानना चाहिए। वो अतिथि के नाम पर आएंगे और पूरा घर लूट करके ले जाएंगे, तो ऐसे लोगों से हमको सावधान रहना चाहिए। उनकी अतिथि संज्ञा शास्त्र नहीं देता है।
ऐसे जो केवल दूसरों को ठगने का काम करते हैं, ऐसे लोगों से हमको सावधान रहना चाहिए। और कुछ मैं और निवेदन करूंगा, आपके समक्ष महाभारत के कुछ संदर्भ रखूंगा, और चूंकि बहुत हमने विस्तार से इसको समझने का प्रयास किया है, तथापि ये तो शास्त्रों की बात है, कितना भी कर लो कम है। महाभारत में आता है कि यदर्थो ही नरो राजस्तदर्थो अस्य अतिथि ही स्मृतः। जैसा पदार्थों का उपभोग स्वयं करें, वैसे ही पदार्थों का भोग अतिथियों को कराना चाहिए। अच्छे घर वो होते हैं जहां पर अतिथियों के लिए विशेष व्यवस्था की जाती है, भोजन की व्यवस्था होती है, और ऐसे में छोटे छोटे बच्चे भी प्रसन्न होते हैं कि आज तो कुछ माल छानने को मिलेगा। क्यों? अतिथि घर में आए हैं तो कुछ ना कुछ विशेष आएगा, तो हमारा भी नंबर जरूर आएगा। लेकिन ऐसा घर दुर्भाग्यशाली है जो अतिथि आए और कुछ विशेष बना हो तो उसको छुपा करके रख दे कि नहीं नहीं, इसको तो हम खाएंगे, अतिथि को जैसे तैसे खिला दो, उसका पेट भर दो बस, और अच्छी चीजें हम स्वयं खाएं। तो केवल आगो भवती केवल आदि है, और जो अकेला खाता है वो केवल पाप को खाता है, वो अकेला खाने वाला पाप को खाता है। इसलिए जो भी हमको मिले हम मिल करके बांट करके खाएं। ऐसा जो व्यक्ति करता है उसका जीवन सुखमय शांतिमय होता है। और अगली बात कही, अर्चयेत भूतिम अनविच्छन गृहस्थो गृहम आगतम, कि अपना कल्याण चाहने वाले गृहस्थ को घर आए का आदर करना चाहिए। घर में यदि अतिथि आता है और उसको आदर नहीं मिलता है तो जहां जहां वो जाएगा वहां वो बखान गाएगा कि ये तो व्यक्ति ऐसा है कि उसने आदर नहीं किया, वाणी मात्र से अभिवादन नहीं किया, बिल्कुल आसन तक नहीं दिया, और उससे क्या होगा? अपयश होगा। अपयश हमारी मृत्यु है, यश हमारा जीवन है। हमेशा इस बात को याद रखना चाहिए कि हम कभी जो है बदनाम ना हो, हम कभी बदनाम ना हो, हमारा कभी भी अपयश ना हो। क्योंकि जो व्यक्ति बदनाम हो जाता है वह कलंक अपने कुल को लगाता है। फिर आप कहने लगेंगे कि कोई ऐसा व्यक्ति जो अच्छा सच्चा कार्य करता है, लोग उसको भी बदनाम करते हैं। तो अच्छा सच्चा करने पर भी यदि कोई बदनाम करता है तो उससे डरना नहीं चाहिए। ऐसे वो लोग ब्लैकमेल करते हैं, लोग उसका गलत फायदा उठाते हैं। ऐसी स्थिति जब होगी तो निश्चित रूप से हमारा जीवन श्रेष्ठ बनेगा। और अगली बात इसी महाभारत में कही कि नाम अन्यत अभिगतम न प्रणुद्यात कदाचन, घर आए मनुष्य का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। अगर नहीं उसको कुछ खिला सकते हैं, नहीं उसका आतिथ्य कर सकते हैं, तो हमको अपमान करने का भी अधिकार नहीं है। प्रेम पूर्वक हाथ जोड़ करके उसको निवेदन करना चाहिए कि मैं आपकी सेवा में असक्षम हूं। बचपन में हम देखते थे, अभी तो शहरों में गांवों में भी कुछ खामियां आ गई हैं। कभी कभी बहुत व्यस्तता होती थी तो कोई भिक्षुक आ गया तो क्या बोलते हैं, मुझको माफ करना बाबा, अगले घर जाओ। हाँ, अब कुछ लोग उसको जबरदस्ती पकड़ के बिठा लिए, अब उसकी छींटाकशी शुरू कर देते हैं, उसका कपड़ा खींच लेते हैं, उसका सामान रखा लेते हैं। तो ये उसका अपमान है। अपमान नहीं करना चाहिए किसी का। यदि
हाँ, बहरूपियों से बचना चाहिए, बहरूपियों को तो दंड भी देना चाहिए। परंतु जो व्यक्ति परेशान है, हताश है, निराश है, उसको आवश्यकता है, उसकी आवश्यकता की पूर्ति करना हमारा कर्तव्य है, यदि हम सक्षम हैं तो। यदि कोई भूखा है, अच्छा ये बताओ, संसार में कोई क्यों इधर-उधर मारा-मारा फिरेगा, क्यों भटकेगा? उसके अंदर कोई तड़प है अथवा उसको अभाव है। अभाव में हमको दूसरों का सहयोग करना चाहिए, दूसरों की सहायता से हमारा यश और कीर्ति बढ़ती है। तो यहाँ जो बात कही जा रही कि जिस घर में हम स्वयं अपने से जीवन में उदाहरण ले सकते हैं कि आप कहीं जाएं किसी घर में, किसी के अतिथि बन करके, तो इतना आतिथ्य यदि आपका किसी ने किया है तो जीवन भर आप भूल नहीं पाते कि हम तो वहां गए थे और बड़ा आतिथ्य हुआ, बड़ा सत्कार हुआ। क्यों? एक हमारे मनोमस्तिष्क पर छाप आ जाती है कि इतना भव्य सत्कार किया गया। और जहां आतिथ्य नहीं होता है, जहां प्रेम नहीं होता है, जहां पर तिरस्कार किया जाता है, तो उस तिरस्कार को भी हम भूल नहीं पाते। और हम जहां प्रसंग आएगा वहां उसको उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करते हैं। इसलिए आतिथ्य जो करता है उसका यश बढ़ता है, और आतिथ्य न करने से यश अपयश में बदल जाता है। अनित्यम ही स्थितो तस्मात् अतिथिरिति उच्यते। बहुत सुंदर बात कही कि वो अस्थिर, मतलब कोई उसका ये नहीं कि ये घर में ही रुकेगा, कितने दिन रुकेगा। अनित्यम ही स्थितो, उस अनित्यम, वो नित्य नहीं रहता, अनित्य है। आज है, कल चला जाएगा, इसलिए उसको क्या कहते हैं? अतिथि। एक तो अतिथि हो गया कि आने की तिथि नहीं है, एक ये कह रहा अनित्यम स्थितो, अनित्यम ही स्थितो, जिसका कोई भरोसा नहीं कितने घंटे रुके और कितने दिन रुके, वो तत्काल जो है चला जाता है। ये हो सकता है 1-2 घंटे में चला जाए, या रात्रि भर रुके, सुबह चला जाए। इसलिए ऐसे अतिथि का तो कभी भी अनादर नहीं करना चाहिए। अभी जब अमेरिका के राष्ट्रपति आए यहाँ, हैं, कितना भव्य स्वागत किया गया। अब वो जीवन भर याद करेंगे कि अगर यहाँ कोई ऐसी घटना घट जाए, कोई तिरस्कार वाली बात आ जाए, तो वो भी देश कलंकित होगा। ये जो ऐसी पावनी परंपरा, आतिथ्य सत्कार बहुत बड़ा एक जीवन का और अपने समाज को उन्नत बनाने का उपक्रम है। इसको हमको कभी भी नहीं भूलना चाहिए। और कहा स्वदेशे परदेशे वाप्यतिथिम नोपवासयेत, कि अपने घर में या परदेश में, अपने घर में हो या परदेश में, कभी भी अतिथि को भूखा नहीं रखना चाहिए। अतिथि यदि है तो उसको अपने हिस्से का भी भोजन कराने में कभी संकोच नहीं करना चाहिए, क्योंकि अतिथि देवो भव, अतिथि की जो स्थिति है उस स्थिति में हमको सदा ध्यान रख करके जीवन में उसका अपमान न हो, सदा सर्वदा उसका सम्मान हो, ऐसी भावना से ओतप्रोत रहना चाहिए। ये आतिथ्य सत्कार है, और आतिथ्य सत्कार का ध्यान प्रत्येक गृहस्थी को रखना चाहिए। और यदि गृहस्थी नहीं है, इसका तात्पर्य नहीं कि कोई भी बोले कि गृहस्थी का ही ये जिम्मेदारी है, उसी की ठेकेदारी, ऐसा नहीं। हमको भी जहां आतिथ्य का अवसर आए, हमको भी चूकना नहीं चाहिए। तो अतिथि सेवा में हमने बहुत कुछ समझने का प्रयास किया। ओम स्वामी जी प्रणाम। जी प्रणाम। अतिथि जो परिचित है, मान लो अर्पित का तो करना ही नहीं है, लेकिन परिचित अतिथि आ गया है तो हम कितने दिन उसका सत्कार करें?
कभी कभी ऐसा होता है ना, जैसा आपके व्याख्यान में आया है कि अतिथि का अपमान नहीं करना चाहिए, अधिक से अधिक उसका सत्कार करना चाहिए। तो अधिक सत्कार करने से वो यदि अतिथि अधिक सत्कार पाने से कभी कभी उसके अंदर लालच आ जाता है लालच आ कि जाता है। ऐसा सत्कार तो कहीं मिला नहीं, तो सत्कार का आनंद लेते रहिए ऐसा। तो ऐसा जो आनंद में फंस जाए, मतलब यहाँ भौतिक सुख में जो फंस जाए, उसको अतिथि ही नहीं कहते। जो किसी की सेवा में बंध जाए, उसमें रस, उसको राग आ जाए कि नहीं यही ठीक है, तो अतिथि नहीं है। क्यों? उसको तो वो भोग भोगने की कामना आ गई ना, कि अच्छा अच्छा भोजन मिल रहा है और सब लोग यहाँ स्नेह करने वाले, तो यही रहो। जी। परंतु वो जो लोक कल्याण की भावना से आया है, और उसको ये है कि नहीं, मैं तो लोक कल्याण की भावना से आया हूं और इस घर में आज अतिथि बन करके आया हूं, तो जो कुछ मैंने ग्रहण किया है, तो कई ऐसे उदाहरण हैं कि उनके घर वो आए अतिथि और उन्होंने भोजन कराया, तो उन्होंने बहुत कुछ उनको उपदेश भी किया। कई ऐसे कि पहले उपदेश करते हैं कि मैं अतिथि बन करके आया हूं, लेकिन मेरे से पहले आप कुछ लीजिए। अतिथि बन करके आए हैं, भोजन बाद में किया, पहले उनको कुछ दिया। तो देहि में ददामिते, ये भावना यदि है तब तो अतिथि है। और अतिथि ऐसा नहीं कि खाए पिए आनंद करे सोए घर में किसी के जा करके, तो ये तो फिर जो है वो तो भोजन भट्ट कहलाएंगे, पेटू कहलाएंगे, वो अतिथि नहीं कहलाएंगे वो। फिर भी मान लो स्वामी जी, अतिथि का सत्कार कितने दिन करना चाहिए? मतलब अतिथि को मान लो हम कि ये हमारा अतिथि है, जी। तो उसका सत्कार कितने दिन तक करना चाहिए? ये उसके सामर्थ्य के ऊपर निर्भर करता है। हो सकता है कि उसका जो जिसने आतिथ्य जो है स्वीकार किया है, जो अतिथि बन करके आया है, वो उस क्षेत्र में रह करके, उस घर में रह करके अधिक उपकार कर सकता है। जितने दिन रह करके उपकार कर सकता है, तो 5 दिन का हो सकता है, 10 दिन का, 15 दिन का, महीने भर का भी हो सकता है। लेकिन जो उसका सत्कार कर रहा है, उसके ऊपर भी ये निर्भर करता है कि उसका सामर्थ्य कितना है। अगर ऐसा भी अतिथि कि वो ज्यादा दिन तक उनको ठहरा करके अपने आसपास के लोगों को भी वो लाभ दे रहा है, कोई शिविर लगा दिया, कोई उसको जो है उपदेश का प्रवचन का कोई कार्यक्रम करा दिया, या अन्य सिखाने की दृष्टि से उसको रख लिया, तो ज्यादा दिन भी रख सकता है। लेकिन ये विशेष है कि वो बहुत अतिथि वही है जो अस्थिरता पूर्वक रहता है, जो जो बिल्कुल टिकाऊ नहीं है। ठीक है जी। और जैसे मैंने निवेदन किया है कि ऐसा जो आतिथ्य है, वैसा हमको करना चाहिए जैसा यहाँ पर वर्णन किया है। फिर भी यथायोग व्यवहार करना, यथायोग्य व्यवहार करना, देश काल परिस्थिति को जान करके समझ करके व्यवहार करना, वो हमारे विवेक के ऊपर निर्भर करता है। और हमको बुराई लेकर के संसार से जाना नहीं चाहिए। इसलिए बहुत सुंदर किसी ने कहा, ऐसी कमाई कर लो जो संग जा सके, मुश्किल पड़े तो राह में कुछ काम आ सके। ऐसी कमाई कर लो जो संग जा सके, मुश्किल पड़े तो राह में कुछ काम आ सके। संसार में आता कोई साथी नजर नहीं, बस नाम के साथी है ये साथी मगर नहीं। साथी बनाओ उसको जो साथी कहा सके, मुश्किल पड़े तो राह में कुछ काम आ सके। पापों में सदा मन को लगाते चले गए, बदियों का ही सामान बढ़ाते चले गए। केवल अपने सुख भोग की कामना में उन्होंने अपने जीवन में केवल पाप कमाया। पापों में सदा मन को लगाते चले गए, बदियों का ही सामान बढ़ाते चले गए। लेकिन कभी न धर्म को
अपना बना सके, मुश्किल पड़े तो राह में कुछ काम आ सके। दुनिया की चकाचौंध में जीवन बिता दिया, अनमोल रतन पाके भी यूं ही गंवा दिया। मानव वही है इसका जो फायदा उठा सके, मुश्किल पड़े तो राह में कुछ काम आ सके। चिंता की नहीं बात जो चिंतन से काम लो, शुभ कर्म करो अब से ही ईश्वर का नाम लो। चिंता की नहीं बात जो, अब पीछे जो हुआ सो हुआ, आगे क्या करना है अब से, अभी से जाग जाइए। चिंता की नहीं बात जो चिंतन से काम लो, शुभ कर्म करो अब से ही ईश्वर का नाम लो। संभव है पथिक आपके बंधन छुड़ा सके, मुश्किल पड़े तो राह में कुछ काम आ सके। ऐसी कमाई कर लो जो संग जा सके, मुश्किल पड़े तो राह में कुछ काम आ सके। तो ऐसा जीवन हमको जीना चाहिए जो हमारे साथ जाने वाला है, नहीं तो धन धरा के बीच ही सारा धरा रह जाएगा। पशु भी बंधे रह जाएंगे जब कुछ का वक्त आएगा। पत्नी भी तेरा साथ देगी गृह द्वार तक, मित्र गण मरघट के आगे मुंह नहीं दिखलाएंगे। देह भी तेरी चिता में यूं ही जल भुन जाएगी, बाद में सच्चा सखा केवल धर्म ही रह जाएगा। तो ऐसी भावना से हम सदा ओतप्रोत रहें जो हमारे जीवन और इस जगत के लिए कल्याणकारी हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, शुभ भावनाओं के साथ आज की कक्षा को यहीं विराम देते हैं। शेष चर्चा अगले नए विषय के साथ, नए बलिवैश्व देव यज्ञ के संदर्भ में आगे चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति।